हूँ आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तलाक ये एक उर्दू शब्द है। इसका अर्थ होता है वैधानिक रूप से विवाह संबंध का विच्छेद होना। वैसे तो सभी धर्मों में शादी को लेकर बड़ी मान्यताएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म में पति पत्नी का रिश्ता रीति रिवाजों, विश्वास, प्रेम, स्नेह और दो परिवारों के मिलन से परिपूर्ण है। लेकिन आज के युवाओं में विवाह को लेकर धारणा बदल रही है। शादी में सही विचार और सामंजस्य ठीक तरह न बैठने पर ब्रेकअप और तलाक जैसा विकल्प खोज लिया जाता है। यही वजह है कि अब देश में 100 जोड़ों में एक व्यक्ति का तलाक हो रहा है। बीते महीनों में तलाक के केसों में 50 से 60% बढ़ोतरी हुई है। ऐसी जानकारी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में तलाक ट्रेंड जैसा छा रहा है। छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े देशों में रिश्तों को छोड़ने और पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। तलाक होने की वैसे तो कई धारणाएं हैं, लेकिन जब परिवार परामर्श की कुछ शिकायतों की पड़ताल की गई तो कुछ बेहद हैरान करने वाली वजह सामने आई। घूमना और सुबह जल्दी ना उठने की वजह भी सामने आई, जिसके बाद ऐसे रिश्तों को जोड़ने के लिए देश भर में परिवार परामर्श जैसे सेल की शुरुआत हुई, जहां दंपति के बीच मनमुटाव खत्म करके दोबारा लाखों रिश्तों को जोड़ा गया। बता दें, दुनिया में लगभग सभी देशों में कुछ शर्तों के अनुसार तलाक की अनुमति दी जाती है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक दर वाले देश लग्जमबर्ग 87%, स्पेन में 65%, फ्रांस में 55%, रूस में 51%, अमेरिका में 45%, जर्मनी में 44%, ब्रिटेन में 42%, न्यूजीलैंड में 42%, ऑस्ट्रेलिया में 38% और कनाडा में 38% है। वहीं दुनिया में भारत की बात करें तो यहाँ पर तलाक की दर 1.1% है। इसके अलावा सबसे कम देशों में कोलंबिया तलाक दर 9%, मैक्सिको में 15%, केन्या में 15%, दक्षिण अफ्रीका में 17%, मिस्र में भी 17% और ब्राजील में 21% है। आइए आपको बता दें कि देश में तलाक की क्या स्थिति है। देश में अभी तलाक दर सबसे कम 1.1% है। भारत के यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्य जो पितृसत्तात्मक समाज के लिए जाने जाते हैं, इनमें अपेक्षाकृत कम तलाक और अलगाव दर कम है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तलाक की दर अधिक है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया था कि भारत में 100 लोगों में एक जोड़ा ऐसा है जो तलाक लेना चाहता है या तलाक ले रहा है। ऐसे रिश्तों को बचाने में देश की पुलिस भी काउंसलिंग कर रही है और उसका काम सराहनीय है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता सूरज सिंह ने बताया कि हर देश में तलाक के अलग अलग नियम हैं। तलाक कई आधारों पर दिया जाता है, जिसमें व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्मांतरण, मानसिक विकार, यौन रोग और विवाह का असाध्य टूटना भी शामिल है। जिला अदालत जहां दंपति आखिरी बार एक साथ रहते थे, तलाक के मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 138 के तहत एक प्रावधान दिया गया है। इसमें कुछ शर्तें भी दी गई हैं, जिन्हें दोनों पक्षों की ओर से पूरा करना जरूरी है। देश में अब तक सबसे महंगा तलाक बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर और संजीव कपूर का हुआ था। इनके शादीशुदा जिंदगी में शुरुआत से ही दिक्कतें आने लगी थी। दोनों ने वर्ष 2014 में तलाक लिए, अर्जी दी और 2016 में कानूनी रूप से अलग हो गए। कथित तौर पर करिश्मा को संजय के घर और बच्चों के नाम पर 14 करोड़ रुपए के बांड मिले, जो प्रति माह 10 लाख रुपए के ब्याज के बराबर थे। तलाक के बारे में ये सबसे जानना जरूरी है कि इसका इतिहास क्या है। तलाक की बात करें तो काउंसिल के गवर्नर जनरल ने भारतीय तलाक अधिनियम 1869 को अधिनियमित किया, जो भारत भर के ईसाइयों पर लागू होता था। ये हिंदू धर्म के लिए बिल्कुल मान्य नहीं था। कानूनी ढंग से हुए पहले तलाक के बारे में अब तक जितने रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, उनके हिसाब से 1929 में अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स की बे कॉलोनी के एक जोड़े का तलाक पहला कानूनी तलाक था। लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां तलाक नहीं है होते हैं।
फिलीपींस की वेटिकन सिटी एक कैथोलिक संचालित शहर राज्य है जो पोप द्वारा शासित है। ये नागरिकों को तलाक देने की अनुमति नहीं देता है। वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसमें लगभग 100 एकड़ में 842 सभी कैथोलिक निवासियों की अस्थायी आबादी है। ईसाईवादी संप्रभु शहर राज्य जिसमें तलाक की कोई प्रक्रिया नहीं है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपको तलाक के लिए फाइल करते समय पति या पत्नी में से किसी की ओर से कोई गलती साबित नहीं करनी होगी। दोनों देश नो फॉल्ट तलाक प्रणाली संचालित करते हैं और दोनों आपको अदालत से बाहर बच्चे और वित्तीय मुद्दों पर समझौते तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहते हैं कि युवा रिश्ते चलाने में असफल हो रहे हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां कम उम्र में शादी के बावजूद शादियां सफल हो रही हैं। ग्वाटेमाला में वैश्विक स्तर पर सभी देशों में सबसे कम तलाक दर है। प्रति 1000 जनसंख्या के लिए केवल 0.3 तलाक का दावा करते हैं। ग्वाटेमाला का कानून 14 साल की लड़कियों और 16-18 साल के लड़कों की शादी की अनुमति देता है। आज के समय में कानून और संविधानों के तहत हर किसी भी धर्म का व्यक्ति तलाक और ले सकता है, लेकिन हिंदू धर्म के इतिहास में तलाक जैसा शब्द या कानून नहीं था। हिंदू रीति रिवाजों में तलाक की मनाही थी क्योंकि महिलाओं की संस्कृति और समाज में निम्न स्थिति थी। चूंकि हिंदू धर्म विवाह को एक संस्कार मानता है और कई देवताओं की उपस्थिति में जीवन भर का वादा करता है, तलाक कभी भी एक विकल्प नहीं था। लेकिन अब के समय में लोगों को तलाक की स्वतंत्रता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पति और पत्नी 1 साल या उससे ज्यादा समय से अलग रह रहे हों, दोनों में पारस्परिक रूप से सहमत होने और एक दूसरे के साथ रहने पर कोई सहमत ना हो। अगर दोनों पक्षों में सुलह की स्थिति नजर नहीं आती है तो आप तलाक फाइल कर सकते हैं। इसमें दोनों पक्षों की ओर से तलाक की पहली याचिका लगाने के कोर्ट की ओर से 6 महीने का समय दिया जाता है। इस दौरान कोई भी पक्ष याचिका वापस ले सकता है। नए नियम में अब आप 6 महीने के समय को कम कराने के लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। कोर्ट सभी पहलुओं को जांचने के बाद इस समय को कम भी कर सकता है। आपको पहले याचिका डालने के बाद 18 महीने के अंदर दूसरी याचिका डालनी पड़ती है। अगर 18 महीनों से ज्यादा वक्त हुआ तो आपको फिर से पहली याचिका ही डालनी पड़ेगी, यानी एक नए तरीके से फिर से तलाक को लेकर याचिका डालनी होगी। अगर दूसरी याचिका के वक्त कोई एक पक्ष केस वापस लेता है तो उस पर जुर्माना और पेनाल्टी भी लगाई जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी तलाक से संबंधित, और जो आंकड़े आए हैं सरकारी, तो ये थी उसकी जानकारी। तो ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24।